हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो चैप्टर 11 की लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची थी, जिसके कुछ क्वेश्चन हम लास्ट की वीडियो में सॉल्व करा चुके थे और बाकी के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लिखा है इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं और ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, इफ द इंटायर एरिया ऑफ अ गिवन, एक फिगर दे रखा है और इसका इंटायर एरिया दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन पैरामीटर ऑफ दिस फिगर इज 46 सेंटीमीटर। यानी कि इस एरिया का हमें दे रखा है क्या, सॉरी, इस फिगर का हमें एरिया दे रखा है और पैरामीटर भी दे रखा है। बताना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। तो पहली बात, यहाँ पर कुछ भी डिफाइन करने के लिए दिया ही नहीं गया है कि एक कॉलम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर करता है, या कुछ भी नहीं दिया है। तो इसमें हम कैसे इस चीज़ को डिफाइन करें? तो बेसिकली हम इसमें कुछ दिया ही नहीं गया है, इसलिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम कह देंगे ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हम बी देखते हैं। बी है हमारा, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्लावर बेड, रेक्टेंगल फ्लावर बेड है, उसकी लेंथ इज द थ्राइस टाइम ब्रीथ, ब्रीथ की थ्राइस टाइम है, इट्स पैरामीटर इज 160, देन इट्स ब्रीथ इज 20 मीटर। चलो ये देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बी पार्ट, क्या दे रखा है? एक कोई रेक्टेंगल है, उसका पैरामीटर दे रखा है, लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर 2l प्लस बी, गिवन कितना है 160, इज इक्वल टू एल, बी कितनी गिवन है 20 मीटर्स। कर दीजिए 160 प्लस 2l प्लस 40, 40 को माइनस करेंगे, 160 माइनस 40 इज इक्वल टू l, 120 इज इक्वल टू l, इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 60 इज इक्वल l। यानी कि लेंथ हमारी क्या निकल कर आ गई, 60, हमारी क्या थी 20। और यही तो स्टेटमेंट था कि ये जो बर्थ है, सॉरी जो लेंथ है, वो बर्थ की थ्राइस टाइम है। क्या दे रखा था? 3 टाइम्स इट्स ब्रीथ, ब्रीथ की 3 टाइम है। अगर इसका हम 3 टाइम करेंगे तो हमारी लेंथ निकल कर नहीं आ जाएगी 60। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू। सी देखो, सी पार्ट क्या है हमारा, सी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड, उसको हम क्या कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, 6000 रुपीज उसका कॉस्ट लगा है, पर मीटर 1500 है, इन द एरिया द स्क्वायर फील्ड इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस स्क्वायर फील्ड का हमें एरिया और टोटल कॉस्ट दे रखा है। और बताए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। अच्छा चलो देखेंगे, टोटल एरिया कितना है, एरिया हमारे पास है फेंसिंग पर मीटर रेट क्या है, फेंसिंग पर मीटर, मीटर दे रखा है कितना 3 रुपीज ना 15 रुपीज, टोटल कॉस्ट कितना है 6000 रुपीज, डालेंगे 6000 रुपीज अपॉन 3, कट करेंगे 400। लेकिन ये हमारा क्या आया मीटर स्क्वायर। अगर हमारा एरिया 400 मीटर स्क्वायर होता तब फेंसिंग करने पर 6000 कॉस्ट हमें खर्च करना पड़ता, लेकिन हमारा एरिया क्या है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं है, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है फॉल्स। लास्ट हमारा डी स्टेटमेंट देखिए, डी क्या है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल्ड, यानी कि एक स्क्वायर है और उसकी साइड अगर हम डबल कर देते हैं, देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय 3 टाइम, तो उसका एरिया जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। करके देखते हैं एक बार, एक हमने इसको पहले रेज कर लिया है, पार्ट डी बता रहा है इसमें क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर बना लिया, 10 सेंटीमीटर हमने इसकी साइड मान ली, ठीक है, इसको डबल कर दिया, दूसरा स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो गया 20 सेंटीमीटर इसकी साइड हो गई, ठीक है। अब हम पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और देखेंगे कितना इंक्रीज होता है। इसका एरिया निकालिए, 10 मल्टीपल 10 यानी 100,
इसका एरिया निकालेंगे 20 मल्टीपल 20 यानी 400। तो 100 एंड 400, इसको इसमें से माइनस करेंगे। 400 माइनस 100 इज इक्वल 300, यानी कि 100 का 3 टाइम्स एरिया हमारा इंक्रीज हो रहा है। वही तो हमारी स्टेटमेंट कह रही है कि इट्स इन एरिया इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ट्रू। नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या है। पर 4 एक बार इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गिवन फिगर इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रीफ कंसिस्टिंग ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन्स दे रखे हैं और उनका पैरामीटर 2 सेंटीमीटर और एक हेक्सागोन के एक साइड पूछी। ये सारे हेक्सागोन्स हैं, इनका पैरामीटर यानी कि सारी साइड्स ऐड करके क्या दे दी गई हमें? दी गई है 72 सेंटीमीटर उसका पैरामीटर। इन सबको काउंट कर लेंगे, जो आएगा डिवाइड दे देंगे, बाकी का जो हमारा आंसर आएगा वो एक साइड आ जाएगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखेंगे गिवन है पैरामीटर ऑफ कितने 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये 6 की ही है ना? चारों तरफ कितने हैं? यहाँ पे लिख देंगे पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन्स लिख दे रहे हैं हम। हेक्सागोन्स कितना है? 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। उन सबकी साइड्स को हम काउंट कर लेंगे। देखिए कितनी साइड हो रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17। कितनी हो गई? 17। एक छूट गई इनसे, 18। कितनी हो गई टोटल? 18। तो लिखेंगे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? द पैरामीटर ऑफ हेक्सागोन्स गिवन है वो, और ये निकाला हमने 18 मल्टीपल साइड। कितना दे रखा है? 72 सेंटीमीटर इज इक्वल 18 मल्टीपल साइड। 18 डिवाइड में कन्वर्ट हो गया हमारा एंड इज इक्वल साइड। निकालेंगे 4 सेंटीमीटर इज इक्वल साइड, यानी कि एक साइड हेक्सागोन की कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तब जाकर ये 6 हेक्सागोन मिलकर 72 पैरामीटर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, अ लिविंग रूम हाउस। आस्था के हाउस में एक लिविंग रूम है 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर बोर्ड। 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर बोर्ड। ही विश टू कारपेट द फ्लोर विथ द कारपेट 5 मीटर विड एट द रेट 950 पर मीटर। टोटल कॉस्ट बताना है कारपेटिंग का फ्लोर पर। यानी कि रूम हमें दे रखा है क्या? आस्था का रूम लिखेंगे आस्था आस्थास हाउस एरिया लिखना है, लिविंग रूम लिखना है। लिविंग रूम इज इक्वल क्या है हमारा? 13 m मल्टीपल 9m। इतने मीटर लंबा इतने मीटर चौड़ा है। ठीक है, जो कारपेट है हमारा वो 4.5 मीटर चौड़ा है ऑलरेडी। तो उसका रूम कितना लंबा है? 3 मीटर। तो 13 मीटर कारपेट इधर बिछाएंगे एंड 13 मीटर इधर बिछाएंगे। ये पूरा रूम मान लीजिए ये क्या है? 13 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर बोर्ड। ये 4.5 यहाँ है, 4.5 यहाँ है। तो कारपेट ये तो इसकी हमें दे रखी है, ऑलरेडी दे रखी है। तो ये कितना हो गया हमारा? 3 एंड 13 इधर, तो ये क्या हो गया हमारा? 26। कारपेट की लेंथ हमारी कितनी हो गई? विड्थ दे रखी है, लेंथ हमारी कितनी हो गई? 26। और पर मीटर दे रखा है क्या? 950। तो उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे कारपेटिंग द फ्लोर इक्वल
26 मल्टीपल 950 कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर 24,750 ये हमारा कारपेटिंग का कॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करते करते क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन अ गार्डन है और उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं 40 मीटर एंड 15 मीटर, 2 स्क्वायर शेप्ड फ्लावर बेड्स, उनकी साइड दे रखी है 5 मीटर ईच ऑफ डिजाइन। अब 2 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला और दूसरा। पूछा क्या क्या गया है क्वेश्चन नंबर 6। पहले में हमसे पूछा गया है एरिया कवर्ड बाय फ्लावर बेड। तो जो फ्लावर बेड्स हैं वो कौन से शेप के हैं? स्क्वायर, और उनकी साइड दे रखी है, तो एरिया निकालने में हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लिखेंगे तुरंत, लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड, एक की साइड है ना 5 मीटर, दोनों की कितनी हो जाएगी? एक की साइड, तो एक का एरिया हम निकाल लेंगे कितना, क्या निकलेगा हमारा साइड मल्टीपल साइड, यही तो होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला। कर देंगे 5 मल्टीपल 5 यानी 25 मीटर स्क्वायर। ये एक फ्लावर बेड का एरिया निकल गया। दोनों का पूछा है तो लिख लेंगे बोथ फ्लावर बेड्स या covered by both flower beds is equal 25 plus 25 इज इक्वल हमारा कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो दोनों फ्लावर बेड है वो कितना एरिया कवर करेंगे 50 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखते हैं बी पार्ट। बी में पूछा है क्या, रिमेनिंग एरिया ऑफ द गार्डन, यानी कि जब फ्लावर बेड ने कवर कर लिया तो हमसे क्या है टोटल एरिया निकाल लेंगे और फ्लावर बेड वाला उसमें से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ द गार्डन, पैरामीटर ऑफ द गार्डन इक्वल क्या है हमारा 40 मल्टीपल 15 कर दीजिए, आ गया 6,000 सॉरी नॉट 6,000 600 क्या आ गया हमारा 600 मीटर स्क्वायर। क्या ये निकल आया, ये हमारे गार्डन का एरिया निकल आया। और हमसे पूछा गया रिमेनिंग एरिया गार्डन का, ये फ्लावर बेड्स के लिए ये टोटल, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग गार्डन एरिया निकल आएगा। रिमेनिंग गार्डन एरिया इज इक्वल 600 माइनस 50 इज इक्वल 550 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया हमारा रिमेनिंग गार्डन एरिया। ऐसे करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी देखेंगे हम यहीं पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, एक बार पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है दिनेश वांट टू कवर अ फ्लोर। दिनेश एक फ्लोर को कवर करना चाहता है जो फ्लोर 7 मीटर विड एंड 4 मीटर लॉन्ग है, लंबा चौड़ा दे रखा है। और किससे कवर करना चाहता है कि स्क्वायर टाइल से कवर करना चाह रहा है, जिसकी साइड दे रखी है क्या 0.25 मीटर। तो हमसे पूछा है कितनी टाइल्स की हमें नीड है वो फ्लोर को कवर करने के लिए, कितनी टाइल्स की जरूरत है। तो पहले तो हम क्या करेंगे उसके फ्लोर का निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एरिया ऑफ द फ्लोर जो वो कवर करना चाहता है, क्या कर देंगे L इंटू बी कर दीजिए 7 मल्टीपल 4 यानी 28। ये क्या निकल आया मीटर स्क्वायर, उसके उस फ्लोर का एरिया जिसको वो क्या चाहता है कवर करना चाहता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्क्वायर टाइल्स का एरिया। निकालेंगे क्या स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल साइड इंटू साइड। साइड क्या दे रखी है 0.25 मल्टीपल 0.25 आ गया 0.25
इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मल्टीपल करके हम बाद में लिख देंगे। इतना मीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल कर आ गया, एरिया, ठीक है। तो ये रूम का एरिया, स्क्वायर टायर का एरिया, स्क्वायर टायर के एरिया का हम डिवाइड कर देंगे रूम के एरिया में, तो हमें पता चल जाएगी हमें कितनी स्क्वायर टाइल्स की नीड है, कितनी स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड है कवर करने के लिए फ्लोर को। देखेंगे टाइल्स कवर द फ्लोर is equal 8 upon 0.25 मल्टीपल 0.25 इज इक्वल, यहाँ से 0 हटे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 2 0 आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा, फिर से 100 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 28,000 अपॉन 625। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 448। इतनी टाइल्स की हमें नीड है, 448 टाइल्स रिक्वायर्ड नीड है हमें वो पूरा फ्लोर कवर करने के लिए। तो आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन के साथ, और इस वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पढ़ाई में लगे रहें।